सिर्फ परमेश्वर की इच्छा है, ध्यान से सुने, कि आप आने वाला जो समय है वो विपत्तियों से भरा है। आने वाला समय बहुत ज़्यादा विपत्तियां, प्रॉब्लम का सामना आप करने वाले हो। इसलिए परमेश्वर चाहते हैं, अभी तो आप छोटी छोटी प्रॉब्लम में घबरा जाते हैं, परमेश्वर चाहते हैं कि आप वचन में इतना मजबूत बन जाएं, आत्मिक जीवन में आप ग्रोथ करें, स्पिरिचुअल लाइफ में आप बढ़ें। ये परमेश्वर की इच्छा है, जिससे ये बीमारियां, ये प्रॉब्लम, ये समस्याएं, ये क्लेश, रोज रोज के घर के लड़ाई झगड़े, इन सब चीज़ों से आप हमेशा के लिए छुटकारा पाएं। आपके जीवन में सदा के लिए आनंद हो, सदा के लिए तंदुरुस्ती सदा बनी रहे। ये परमेश्वर की इच्छा है। आपकी इच्छा है तो परमेश्वर की भी इच्छा है। बोलो आमीन। हालेलुया। कितने लोग खुश हैं आज? जो खुश हैं, जो आनंदित हैं, प्रभु आप सबको आशीष दे। और प्रभु के घर में आप सबका वेलकम है। प्रॉफेट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री ताज चंडीगढ़ चर्च में आप सबका वेलकम है। हालेलुया। और जो ऑनलाइन अभी देख रहे हैं, जो ऑनलाइन इस प्रार्थना सभा में शामिल हैं, इस प्रार्थना सभा में सम्मिलित हैं, उन सबको भी मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि आज प्रभु ने अपने बच्चों को फिर से एक साथ इकट्ठा होने का मौका दिया है। प्रभु ने हमें फिर से अपने समीप आने का मौका दिया है। परमेश्वर ने हमें अपने पास आने का अवसर दिया है। ये सुंदर समय परमेश्वर ने हमारे जीवन में ठहराया है, और इस सुंदर समय के लिए हम सब मिलकर धन्यवाद करें और ऊंची आवाज से कहें परमेश्वर। मैंने कहा ऊंची आवाज से कहें परमेश्वर। ऊंची आवाज जरूरी नहीं होता कि आप बहुत ज्यादा जोर से आपको बोलना है। ऊंची आवाज का मतलब है कि रूह की सच्चाई और दिल की गहराई से, मन से, जितना आत्मा की तड़प से, जितना प्रेम से, जितनी ज्यादा भावना से आप बोल सकते हैं परमेश्वर। फिर से कहें परमेश्वर। मैं बहुत आनंदित हूं, मैं आपको धन्यवाद देता हूं, आपने मुझे अपने समीप फिर से बुलाया है। मैं बहुत आनंदित हूं परमेश्वर। मैं आपको धन्यवाद देता हूं, मैं आपको धन्यवाद देती हूं। तालियों की गड़गड़ाहट के जोरदार तालियों के साथ, जोरदार। ज्यादा नहीं, सिर्फ 30 सेकंड। क्या एक साथ एक मन होकर ये हाथ खुदा ने दिए हैं, उसकी महिमा के लिए ताली एक साथ एक मन होकर बजा सकते हैं? जोरदार जोरदार। और ताली बजाते बोलना है परमेश्वर मैं बहुत आनंदित हूं, मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं धन्यवाद देता हूं अपनी चंगाई के लिए, मैं आपको धन्यवाद देता हूं चंगाई के लिए, अपनी ब्लेसिंग के लिए, अपनी बढ़ोतरी के लिए, अपनी कामयाबी और सफलता के लिए, अपने परिवार की खुशी और आनंद के लिए। ये हाथ रुकने वाले नहीं है, ये हाथ रुकने वाले नहीं है। अगर परिवार की खुशी और आनंद के लिए आप धन्यवाद कर रहे हैं और सच्चे मन से, अपने वीजा के लिए, जिनको वीजा चाहिए, जिनको संतान चाहिए, मकान चाहिए, जिनको ब्लेसिंग चाहिए, क्या आप धन्यवाद दे सकते हैं? जिनको अपने घर के हालात, अपने जीवन की परिस्थितियों को बदलना है, क्या आप धन्यवाद कर सकते हैं? तो शर्माए मत,
शर्माए मत। अपने बच्चों को बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं, अपने मन में धन्यवाद करते हुए प्रार्थना करें। जो ऑनलाइन है, अपने छुटकारे के लिए, कर्जों से छुटकारा, श्रापों से मुक्ति, अपनी स्माइल के लिए, अपने जीवन के आनंद के लिए, दर्द पीड़ाओं से छुटकारा क्या पाना चाहते हैं? मैं नहीं देख रहा हूं, मैं नहीं देख रहा हूं, खुदा के दूत यहां पर आपको देख रहे हैं। परमेश्वर के दूत आपको देख रहे हैं। कितनी तालियां बजा रहे हैं, कितनी महिमा आप करने वाले उसके बच्चे हैं। एक बार फिर से जोरदार ताली बजाकर, जोरदार, जोर से और सब ऊंची आवाज से कहें, वेलकम होली स्पिरिट, वेलकम होली स्पिरिट। परमेश्वर, मैं आपको वेलकम करता हूं। आपका आत्मा हमारे बीच में, प्रभु के कलाम में लिखा, जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होंगे, मेरी प्रेजेंस, मेरी उपस्थिति वहां पर बनी रहेगी। सच में प्रभु, आप हमारे बीच में, हम सब आपको धन्यवाद देते हैं। हम सब मिलकर आज धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, आपने हमारे जीवन में ये सुंदर घड़ी फिर से ठहरा दी है। धन्यवाद पिता, थैंक यू जीसस। कहें आमीन। बहुत सारे लोग थक गए होंगे, अगर थक गए हो तो प्रभु का कलाम आपके लिए है। ए थके हुए लोगों, ए बहुत से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा, मैं तुम्हें शांति दूंगा, मैं तुम्हें ब्लेसिंग दूंगा। सब कुछ परमेश्वर देने वाले हैं। दोनों हाथ स्वर्ग की ओर उठाएं, दोनों हाथ, दोनों हाथ पवित्र सांस स्वर्ग की ओर उठाकर कहें, परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद देता हूं, मैं बहुत आनंदित हूं। मेरे धन्यवाद की भेंट को आज आप ग्रहण करें। कहें आमीन। सबके हालेलुया। मैं आप सबका फिर से धन्यवाद करता हूं कि आप प्रभु के घर में, जहां से भी आप आए हैं, अलग अलग राज्यों से, हिंदुस्तान के कोने कोने से, देश विदेश की धरती से, जहां से भी आप आए हैं, लेकिन सबके ऊपर अनुग्रह करने वाले परमेश्वर हैं, सबको बुलाने वाले परमेश्वर हैं। और बहुत सारे लोग अपने जीवन में एक बात बोलते हैं कि मेरे जीवन में आने वाला समय शायद अच्छा समय आने वाला है। कई बार निराशा में जाकर, कई बार प्रॉब्लम परिस्थितियों का सामना करते हम बोलते हैं, यार पता नहीं अच्छा टाइम कब आएगा, कल शायद अच्छा टाइम आएगा। अपने मुंह से ऐसे बहुत सारे लोग, छोटा सा एग्जाम्पल है, दिन में हो सकता है 1-2 बार हम बोल देते हैं, बोलते हैं कि नहीं, कि अच्छा टाइम, कल अच्छा टाइम आएगा, आज का दिन शायद अच्छा होगा, शायद लगा देते हैं बीच में कि कल अच्छा टाइम आएगा। मेरे जीवन में कई लोग निराशा में अचानक से बोल पड़ते हैं कि पता नहीं मेरे जीवन में अच्छा समय कब आएगा, पता नहीं मेरा हालात कब सुधरेंगे, पता नहीं मैं कब चंगा हो जाऊंगा। जो लोग पता नहीं शब्द का इस्तेमाल करते हैं, उनसे विनती है कि अपनी शब्दावली में से शब्द को उखाड़ कर फेंक दें। अपनी रोज़ डेली की जो आपकी लाइफ है, उस लाइफ में जो भी आप बोलते हैं, अपने बोलने की शब्दावली में से इस शब्द को आप निकाल दें। कोशिश करें मत बोलें,
कि पता नहीं पता नहीं, आप बोले पता है अच्छा समय आने वाला है। ये पता नहीं जो बोलते हैं ना, आज से अपने स्वभाव को चेंज करें, अपनी बोलबानी को चेंज करें। ये एक बहुत बड़ा कारण है। जब आप ऐसा बोलते हैं तो सीधा सीधा नेगेटिविटी की ओर इशारा होता है, और शैतान के पास बहाना है कि इसको तो पता ही नहीं है, इसको पता ही नहीं कि परमेश्वर की बेटी है, इसको पता ही नहीं कि परमेश्वर का बेटा है, और इसका अच्छा दिन आने वाला है, इसका अच्छा टाइम आने वाला है, इसकी चंगाई आने वाली है, इसकी ब्लेसिंग खुलने वाली है। लेकिन आप नोट कर सकते हैं, इस बात को लिख सकते हैं कि मैं आज के बाद पता नहीं या कोई भी नेगेटिव शब्द अपने मुंह से उच्चारण नहीं करूंगा। और ये एक अभ्यास कर सकते हैं आप डेली कि आज सुबह से शाम तक मैंने कोई नेगेटिव वर्ड्स नहीं बोलना। एक दिन, कोई भी एक दिन आप प्रैक्टिस करके देखें कि मैंने कोई भी नेगेटिव वर्ड्स को नहीं बोलना। मैंने एक दिन पूरा सुबह से लेकर शाम तक मैं जितने भी वर्ड्स, जितनी भी बातें बोलूँगा, मैं अच्छी बातें बोलूँगा और मैं पॉजिटिव बातें बोलूँगा। मेरा काम होकर रहेगा, मेरा कर्जा उतर कर रहेगा। मैं विश्वास करता हूँ, मैं धन्यवाद करता हूँ, मेरे जीवन में खुशियाँ आकर रहेंगी। ऐसे आप बोलना शुरू करें। और क्योंकि आप विश्वास के साथ साथ जब शब्दावली पर, अपने शब्दों पर आप कंट्रोल नहीं करते, अपने विश्वास आपका खरा है, विश्वास के साथ साथ जब अपनी शब्दावली पर आपका कंट्रोल नहीं होता, विचारों के द्वारा शैतान आपके ऊपर हमला करता है, और विचारों के द्वारा अचानक से आपकी ज़ुबान, कई लोग कहते हैं स्लिप टंग स्लिप हो गई, मेरी गलती नहीं है, मुंह से निकल गया। कई लोग ऐसा बोलते हैं मुंह से निकल गया। वो मुंह से निकलना बंद हो जाएगा अगर आप अंदर से स्ट्रांग बनेंगे। मुंह से निकलना बिल्कुल बंद हो जाएगा, क्योंकि जितनी बार भी आप नेगेटिव बोलते हैं, जब भी आपके मुंह से कोई नेगेटिव बात निकलती है, आप देखना ज़्यादातर क्या होता है कि आपकी ब्लेसिंग कहीं ना कहीं रुक जाती है। आपके काम आपको रुका हुआ महसूस, आपको पता चलता है कि हाँ कोई चीज़ रुक गई है, कोई काम होते होते रुक गया, कोई चीज़ मेरे जीवन में कुछ गड़बड़ी शुरू हो चुकी है, आपको महसूस होगा। और अगर आप ये फैसला लें कि मैं आज से कोई भी नेगेटिव शब्द नहीं बोलूँगा, ये बात मैं अपनी मन से नहीं बोल रहा हूँ, अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, ये बात परमेश्वर ने आपको आज शिक्षा, प्रभु ने कहा कि मेरे बच्चों को ये बात, आज तू जब वेदी पर जाएगा तो सबसे पहले आज यही बात बोलना कि ये प्रार्थना भी करते हैं, और प्रार्थना के साथ साथ एक दूसरे से जब बात करते हैं कि अच्छा तेरे घर में वो तेरा काम हो गया, तेरा लोन पास हो गया, तेरी ये काम बन गया, हाँ हो तो गया है पर पता नहीं कब तक, पता नहीं अचानक से आ जाती है। छोटी छोटी बातों में अपनी शब्दावली के अंदर, आप डेली लाइफ के अंदर आप नेगेटिव बातें बहुत ज़्यादा बोलते हैं कि चंगाई पता नहीं कब होगी, पता नहीं कब ठीक होगा, पहले से थोड़ा फ़र्क है। ऐसा भी बोलते हैं कि पहले से दर्द में फ़र्क है लेकिन मैं पूरी तरह ठीक नहीं हो पाया। नहीं, आप घोषणा करें, आप बोल दें कि नहीं मैं पूरी तरह ठीक हो चुका हूँ। नेगेटिविटी को अपने जीवन से निकालने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी है कि मैं 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन टारगेट लेना है। अपने परिवार में आपस में बात करते हुए कि सुनो, आज हम आपस में जब भी बात करेंगे, परिवार के 5 मेंबर हैं, 3 मेंबर हैं, तो आज हम कोई भी नेगेटिव बात नहीं बोलेंगे एक दूसरे के साथ, और आज हम कोई गुस्सा हमारे घर में नहीं करेगा, कोई लड़ाई झगड़ा हमारे घर में नहीं होगा। जब धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे, धीरे धीरे अगर आपका स्वभाव भी चेंज होगा, धीरे धीरे अगर आप एक दूसरे को, और आसान तरीका बता रहा हूँ कि जब भी आपको गुस्सा आए, जब भी आपके मुंह से कोई नेगेटिविटी आए, या आपको लगे कि मैं कमज़ोर हूँ, या मुझसे प्रार्थना में मन नहीं लग रहा है, या आपका दिमाग में, या विचार में स्थिरता नहीं है, विचारों में कुछ उथल पुथल हो रही है, आपका मन भटक रहा है, उसी टाइम आप कुछ ना करें, जो आपके नज़दीक है, जो भी आपके नज़दीक है, फटाफट से उसका हाथ पकड़ लें, पकड़ो। जो भी आपके नज़दीक हो, लेकिन ऐसा नहीं कि सड़क पे चलते किसी को भी पकड़ लें। आपके परिवार का, आपका भाई, आपका बहन जो भी है, और उसको कहें कि भाई 2 मिनट मेरे साथ प्रभु का नाम ले। आइए हम दोनों मिलकर प्रभु का नाम लें, एक छोटी सी प्रार्थना करें। आइए हम मिलकर प्रभु का नाम लें, एक छोटी सी प्रार्थना करें। या तो तू मेरे लिए कर दे, नहीं तो मैं तेरे लिए करता हूं। या तो तू मेरे लिए प्रार्थना कर, या मैं तेरे लिए करता हूं। आइए हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, और कुछ नहीं, ज़्यादा नहीं, कि परमेश्वर
आप हमें संभालते आए हैं, हमें बल दें, सामर्थ्य दें, हमें बुद्धि दें, हमें अपना बल दे। मैं कमज़ोर महसूस कर रहा हूँ, मुझे अपना बल दे। जैसे ही आप बोलेंगे अपने आप एक एनर्जी आपके अंदर आएगी साथ के साथ। कहीं आमीन। जब भी कोई भी अगर घर के अंदर कोई प्रॉब्लम आपको नज़र आ रही है, कोई भी गुस्सा आ रहा है, आपके अंदर नेगेटिविटी आ रही है, आपको टेंशन हो रही है कि पता नहीं यार मेरा काम कब बनेगा, ये काम होगा नहीं होगा, आप चिंता, जरा सी भी चिंता होती है, उसी टाइम आप आपके परिवार का कोई भी शख्स नज़दीक है, गुड़िया फोन पर, आपके परिवार का कोई भी शख्स अगर नज़दीक है, उसका हाथ पकड़ें और कहें बहन, सिस्टर, बेटी, ये हैबिट आप डालना शुरू करें, अपनी हैबिट, ये आदत प्रार्थना करने की, छोटी छोटी बातों में प्रार्थना। कई लोग सोचते हैं कि सुबह 6 बजे उठूंगा, दोपहर को मैं 12 बजे या मैंने 4 बजे प्रार्थना करनी है, मेरा टाइम प्रार्थना का भी आने वाला है, 6 बजेंगे तो मैं प्रार्थना करूंगा। नहीं, प्रार्थना आप निरंतर कर सकते हैं। चलते फिरते कोई भी काम करते हुए आप निरंतर प्रार्थना कर सकते हैं। हर पल हर समय प्रार्थना के लिए उत्तम है। बोलो आमीन। तो ये बहुत बड़ी बात, जब अपनी पर्सनल लाइफ में आप ऐसा फैसला लेंगे और करना शुरू करेंगे तो आपके घर का एक माहौल ड्रास्टिक चेंज, मतलब बहुत ज़बरदस्त चेंज आपके अंदर आएगा, बहुत ज़बरदस्त। आमीन। और आपके घर में, आपके जीवन में इतनी शांति और आनंद आप महसूस करेंगे जो पहले कभी नहीं की होगी। मैं फिर बोल रहा हूँ कि जब भी जरा सी चिंता हो, जरा सी नेगेटिविटी, आप साथ के साथ अपनी बहन को, अपनी मम्मी को, अपने पापा को 2 मिनट के 1 मिनट मेरा हाथ पकड़ो और बोलो कि या तो आप मेरे लिए प्रार्थना करें या मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ, नहीं तो हम दोनों मिलकर। प्रार्थना करनी नहीं आती है तो उनको बोलो मेरे साथ प्रभु का नाम लो। सब हाथ पकड़ के बोलें एक दूसरे को, बोलो मेरे साथ प्रभु का नाम लें, मेरे साथ परमेश्वर का नाम लें, मेरे साथ मिलकर प्रभु को धन्यवाद करें। बोलो थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। जब 3 बार आप, सिर्फ 3 बार आपने थैंक यू जीसस या थैंक्स टू गॉड कुछ भी बोल दिया ना, उसी टाइम आंख बंद करके, अभी आंख बंद करें, आंख बंद करें, अभी आप देखना, एक दूसरे का हाथ पकड़ें। समझ लो कि आपको चिंता हो गई है, घर के अंदर कोई टेंशन है अचानक से, और आपने हाथ पकड़ लिया अपने भाई का, अपनी पत्नी का, अपने डैडी का। आंख बंद करें और महसूस करें कि आपके साथ आपके परिवार का भाई बहन जो भी है, और कहें मेरे साथ प्रार्थना कर, या मेरे साथ, हाँ आप बोलें उसको, मेरे साथ प्रभु का नाम लो, मेरे साथ परमेश्वर का नाम लें। आइए हम मिलकर धन्यवाद दें और 3 बार सच्चे मन से कहें थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। उसके बलिदान को याद करते हुए थैंक यू बोल दें, थैंक यू जीसस। अपने आप आपका मन हल्का हो जाएगा, अपने आप आपका हृदय बड़ी शांति महसूस करेगा। अभी जैसे आपने किया, आपको महसूस हुआ कि नहीं, हुआ कि नहीं? जिनको महसूस हुआ वो ताली बजाकर धन्यवाद कर रहे हैं। छोटी सी एक हैबिट आपको डालनी पड़ेगी, छोटी सी हैबिट आपको बदलना पड़ेगा। अगर आप, ये बात मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा आत्मिक युद्ध या बहुत ज़्यादा प्रार्थना, हो सकता है आप बहुत ज़्यादा तैयार नहीं हैं, लेकिन शुरुआत करने के लिए अगर आपने इतनी सी शुरुआत कर दी ना, छोटी सी शुरुआत अगर आपने कर दी है, तो अपने घर में जो शैतान ने 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 3 साल से जो हालात और जो परिस्थितियाँ उसने बना रखे हैं, वो महसूस करेगा कि मेरे पाँव उखड़ने वाले हैं। पहली शुरुआत से उसके पाँव उखड़ने लगेंगे। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, आप करके देखना, और आप सबसे पहले जो करके देखेगा वो सबसे पहले यहाँ पर गवाही के साथ खड़ा होगा। आमीन। बोला आमीन। आमीन। जो करना शुरू करेंगे वो सबसे पहले, कई लोग बोल रहे हैं ये क्या बात है, ये तो हम करते रहते हैं ऐसी घर में, जब देखो ये तो छोटी सी बात है। नहीं, आप जब चिंता में जाएं, जब आपका विचारों में कुछ डिसबैलेंस महसूस हो, साथ के साथ आप हाथ पकड़ें, अकेले नहीं, अपने परिवार के किसी भी शख्स का हाथ पकड़ें और कहें आइए हम प्रार्थना करें। इतना करते ही आपके घर में अगर माहौल जो आज तक कभी चेंज नहीं होगा, तो बहुत बड़ा चेंज आपको नजर आएगा। आइए हम प्रार्थना करें।
पवित्र परमेश्वर, प्यारे खुदा, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस घड़ी प्रभु जी, और जो वचन प्रभु जी, जो शिक्षा मेरे पिता आपने हम सब के लिए भेजी है, उसे हम कानों से सुनकर हृदय में स्थिर करें। और मेरे पिता, हम वचन सुनने वाले नहीं, वचन पर चलने वाले बने। कहें आमीन। धन्यवाद पिता, थैंक यू जीसस। और ये ताली जब बजाते हैं तो सब लोग एक साथ बजाया करें, जोरदार बजाया करें। और आइए समय प्रभु के वचन का पहला कुरिन्थियों, सब अपनी बाइबल से निकाल लें, पहला कुरिन्थियों वचन में जाने से पहले एक जरूरी बात सुने कि बहुत सारे लोग जिन्होंने अपना जीवन परमेश्वर को समर्पित कर दिया है, जिन्होंने परमेश्वर को अपना जीवन सेवा में या समर्पित कर दिया है, जिन्होंने परमेश्वर को अपना मुक्तिदाता, उद्धारकर्ता स्वीकार किया है, या जो प्रभु को जानकर परमेश्वर को अपना जीवन सौंपकर कि प्रभु आज से मेरे जीवन के रखवाले आप हैं, मैं आपकी आज्ञा और शिक्षा में बना रहूँगा, मैं कभी भी दाएं बाएं भटकने ना पाऊँ, मेरे जीवन को संभालने वाले आप हैं। जो निरंतर प्रार्थना करने वाले विश्वासी भाई और बहन, विश्वासी परमेश्वर के बेटे और बेटियाँ, जिन्होंने अपना जीवन परमेश्वर को सौंप दिया है या जिन्होंने परमेश्वर के वचन पर चलने का फैसला किया है, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ। और फैसला करने के बाद उनके जीवन में 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल, बहुत लंबे समय से आप प्रार्थना करते आ रहे हैं, बहुत लंबे समय से आप प्रार्थना में बने हुए हैं, विश्वास में बने हुए हैं, लेकिन फिर भी आपके घर में छोटी छोटी बातों में कोई ना कोई प्रॉब्लम, कोई ना कोई समस्याएं आपके सामने खड़ी हो जाती हैं। आकर कोई ना कोई समस्याओं का सामना आपको बार बार करना पड़ता है। कुछ हैं जिनके परिवार में बहुत सारी समस्याएं बड़े लंबे समय से चली आ रही हैं, लेकिन उनका छुटकारा अभी तक नहीं हुआ। बहुत सारे लोग इस बात से चिंतित हैं, मन में चिंता करते हैं कि इतने लंबे समय से एक प्रॉब्लम है और वो अभी तक ठीक नहीं हो पा रही, मेरे पास कोई हल नहीं है, मेरे पे कोई रास्ता नहीं है, मेरे बच्चे बीमार हैं या मेरे घर में कोई बीमारी है या समस्या है, प्रॉब्लम है, कर्जा है, कोई भी बड़े लंबे समय से प्रॉब्लम चल रही है, लेकिन उसका कोई आंसर मुझे नज़र नहीं आ रहा है। और दूसरा, सब लोग कहते हैं मिरेकल होते हैं, लेकिन मेरे लिए मिरेकल कब होगा, मेरे लिए अष्टक्रम कब होगा, मेरे हालात, मेरी प्रॉब्लम कब दूर होगी। और जब आप ऐसा सोचते हैं, आपके सोचते ही सीधा सीधा शैतान को आप मौका देते हैं, लेकिन हालात और परिस्थिति के कारण आप कमज़ोर हैं, ये सच्चाई है। और परमेश्वर चाहते हैं कि आप खुदा के बल को महसूस करें, खाली महसूस न करें, उसे प्राप्त करें। खुदा का जो बल है, खुदा की जो सामर्थ है, उसे आप ग्रहण करें और ऐसा बल आपके पास आए कि आपके कमज़ोरी आपके आसपास कहीं भी फटकने न पाए, आप आत्मिक रीति से मजबूत बने। बोलो आमीन। आमीन। और ये परमेश्वर की इच्छा है कि वो अपने बच्चों को मजबूत और बहुत ज़्यादा मजबूत बनते हुए देखना चाहते हैं। बोलो आमीन। आमीन। और ये बात मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये परमेश्वर की इच्छा है। और बहुत सारे लोग प्रार्थना में बने रहने के साथ साथ, कुछ के घर में तो बहुत लंबी समस्याएं हैं, काफ़ी लंबे समय से चल रही हैं, और कुछ की समस्याएं, एक समस्या ठीक होती है, 2 और आ जाती हैं, 2 ठीक होती हैं, तीसरी और आ जाती है, कोई ना कोई छोटी छोटी समस्याएं उनके जीवन में चलती रहती हैं। और वो प्रार्थना में बने रहते हैं कि मेरे जीवन में शांति और आनंद सदा बना रहे, लेकिन शांति और आनंद सदा महसूस नहीं होती, कोई ना कोई प्रॉब्लम आकर डिस्टर्ब कर देती है। तो बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि मेरे जीवन में परमानेंट शांति, परमानेंट आनंद कब आएगा, मतलब रोज रोज कोई ना कोई प्रॉब्लम आकर खड़ी हो जाती है।
ऐसा सोचते हैं। और परमेश्वर सचमुच में आपको ऐसा जीवन देना चाहते हैं जिसमें शांति और आनंद की भरपूरी हो। आमीन। भरपूरी शांति और आनंद के सिवाय आपके पास कुछ ना हो। कोई चिंता, कोई टेंशन, कोई भी प्रॉब्लम आपके जीवन में ना हो। सोच कर देखो, एक रेत के पार्टिकल, मिट्टी के एक छोटा सा पार्टिकल जितनी रत्ती भर भी आपके पास समस्या ना हो, ऐसा जीवन पाना चाहते हैं। परमेश्वर आपको ऐसे जीवन देना चाहते हैं। बोलो आमीन। आमीन। लेकिन उसके लिए हर एक परमेश्वर के बेटे और बेटी को मजबूत बनना पड़ेगा। और मजबूत बनाने के लिए परमेश्वर ने आपको, जैसे बच्चों को खुराक दी जाती है ना, जैसे बच्चों को खुराक दी जाती है तंदुरुस्ती पाने के लिए, ऐसे परमेश्वर ने दुनिया की सबसे बेस्ट डाइट, बेस्ट खुराक, सबसे बेस्ट, सर्वश्रेष्ठ, उत्तम भोजन ये कलाम है, ये वचन है। क्या आमीन? आमीन। जितना आप इसे ग्रहण करेंगे, जितना आप इसकी वचन को आप खाएंगे, ग्रहण करेंगे, इस न्यूट्रिशन को, इस ताकत को, इस रोटी को, जितना ज़्यादा उतना ज़्यादा आप मजबूत बनेंगे। ये असली खुराक हमारी ये है। बोलो आमीन। ये परमेश्वर चाहते हैं। लेकिन अपनी आत्मा में, अपने मन में आप झांक कर देखो कि आप वचन में कितना आप बढ़ चुके हैं, वचन में कितना आप बढ़ोतरी कर रहे हैं, प्रार्थना कितना आप करते हैं और कितना कमज़ोर आप हैं। आपका मन अपने आप बताएगा। फैसला आप करते हैं कि मैं दिन में 2 घंटे सुबह और शाम मैं निकालूंगी, मैं पढ़ाई करूंगा, मैं वचन को पढ़ा करूंगा, लेकिन 2 घंटे निकलते नहीं हैं। फिर से कहें हालेलुया। हालेलुया। 2 घंटे तो बहुत दूर की बात है, 15 से 20 मिनट निकालना भी मुश्किल हो जाता है। बोलो हालेलुया। और सिर्फ एक ही बात पर आपको ध्यान देना है, और बड़ा ज़रूरी ध्यान देना है कि आप अगर परमेश्वर के वचन को जानते हैं, खुराक आपके पास है, शिक्षा आपके पास है, फिर भी आप हॉस्पिटल में खड़े हैं, उस हॉस्पिटल में लाइन में आप खड़े हैं जहां पर आप बॉडी के टेस्ट कराने के लिए, खून का टेस्ट कराने के लिए, या कोई एक्सरे कराने के लिए, या किसी भी टेस्ट को कराने के लिए आप लाइन में लगे हैं, और वहां पर ऐसे लोग भी लगे हैं जो परमेश्वर को नहीं जानते। आप भी वहां पर खड़े हैं, और बहुत सारे भाई बहन वहां पर ऐसे खड़े हैं जो परमेश्वर को जानते नहीं है। परमेश्वर का नाम क्या उनको पता भी नहीं है, या परमेश्वर कहाँ है उनको मालूम नहीं है। आप भी वहां पर खड़े हैं और वो भी खड़ा है एक ही लाइन में। तो सबसे ज्यादा दुख किसको होगा? अगर आप भी हॉस्पिटल में अपना टेस्ट कराने के लिए गए हैं, डॉक्टर के पास गए हैं, मैं जाने के लिए मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप अगर हॉस्पिटल में टेस्ट करा रहे हैं और वहां पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो प्रभु को नहीं जानते, लेकिन आप प्रभु को जानते हैं, आपने अपना जीवन प्रभु को समर्पित किया है, तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि अगर आप हॉस्पिटल में खड़े हैं टेस्ट कराने के लिए, तो वहां पर आप खड़े हैं और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो प्रभु को नहीं जानते, सबसे ज़्यादा दुख किसको होगा? परमेश्वर को। सबसे ज़्यादा पवित्र आत्मा शोकित होता है जब हम प्रभु को जानते हुए भी, उसकी शिक्षा को ग्रहण करने के बाद भी हम लोग इधर उधर भटकते हैं और उसकी सामर्थ को हम महसूस नहीं कर पाते, या अपने जीवन में ग्रहण नहीं कर पाते, या सामर्थ पाने के बाद भी उसको सामर्थ से प्रतिफल कैसे आएगा हमें मालूम ही नहीं है। तो परमेश्वर चाहते हैं कि हर एक इंसान, हर एक परमेश्वर का बेटा और बेटी, अगर चंगाई की बात करोगे, चमत्कार की बात करोगे, चंगाई और चमत्कार परमेश्वर के लिए चुटकी भर का काम है। एक ताली बजेगी और चमत्कार हो जाएगा। आमीन। अगर आप चंगाई की और चमत्कार की बात करेंगे तो परमेश्वर के लिए कुछ भी संभव है। वो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। लेकिन परमेश्वर चाहते हैं, अभी भी बहुत सारे लोग बोलेंगे कि हमें तो समझ में नहीं आ रहा कि हमें समझाया क्या जा रहा है। अभी भी बहुत सारे के चेहरे में देख रहा हूं, तो हो सकता है ऐसा लगे कि हमें समझाया क्या जा रहा है, हमें तो यही समझ नहीं आ रहा है। हमें समझाया क्या जा रहा है, हमें तो समझ में नहीं आ रहा। नहीं, समझाना और समझना
सिर्फ परमेश्वर की इच्छा है, ध्यान से सुने, कि आप आने वाला जो समय है वो विपत्तियों से भरा है। आने वाला समय बहुत ज़्यादा विपत्तियां, प्रॉब्लम का सामना आप करने वाले हो। इसलिए परमेश्वर चाहते हैं, अभी तो आप छोटी छोटी प्रॉब्लम में घबरा जाते हैं, परमेश्वर चाहते हैं कि आप वचन में इतना मजबूत बन जाएं, आत्मिक जीवन में आप ग्रोथ करें, स्पिरिचुअल लाइफ में आप बढ़ें। ये परमेश्वर की इच्छा है, जिससे ये बीमारियां, ये प्रॉब्लम, ये समस्याएं, ये क्लेश, रोज रोज के घर के लड़ाई झगड़े, इन सब चीज़ों से आप हमेशा के लिए छुटकारा पाएं। आपके जीवन में सदा के लिए आनंद हो, सदा के लिए तंदुरुस्ती सदा बनी रहे। ये परमेश्वर की इच्छा है। आपकी इच्छा है तो परमेश्वर की भी इच्छा है। बोलो आमीन। लेकिन मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि बहुत सारी ऐसी गलतियाँ, बहुत सारे गुनाह, बहुत सारे पाप हमारे जीवन में होते हैं, लेकिन पापों को प्रभु ने अगर माफ़ कर दिया, पाप को परमेश्वर ने अगर क्षमा दे दी, लेकिन फिर भी हम सब इस बात को जानते हैं कि हमने जब माफ़ी मांगी तो प्रभु ने हमें माफ़ किया, अपने पवित्र लहू से धोकर उसने हमें शुद्ध किया। लेकिन उसके बावजूद भी हम अपने जीवन में कोई ना कोई गलतियां करते हैं, कोई ना कोई पाप हमसे हो जाता है। और आत्मिक गलतियां कुछ ऐसी गलतियां हैं जो हमारे जीवन में बार बार होती रहती हैं। आत्मिक गलतियां हमारे जीवन में कुछ ऐसी गलतियां हैं जो हमारे जीवन में बार बार होती रहती हैं और जिनको हम पहचान भी नहीं पाते। आत्मिक गलतियां जिनको हम पहचान भी नहीं पाते और हमें पता भी नहीं चलता, हो जाती हैं और बाद में पता लगता है कि हमसे मिस्टेक हुआ है। तो इसलिए परमेश्वर चाहते हैं कि आप स्पिरिचुअल लाइफ में आप मजबूत बने। बोलो आमीन। और आज प्रभु भोज हम सब इकट्ठा होकर लेने वाले हैं। आज जो परमेश्वर की इच्छा थी मैंने आपको बता दी, और आगे जब भी अगले संडे से हम जितनी भी आत्मिक गलतियां हम लोग अपने जीवन में करते हैं उनके बारे में हम सीखना शुरू करेंगे। हर एक संडे को हम कोशिश करेंगे कि आत्मिक गलतियां हमारे जीवन में ना हो, गलतियां हमारे जीवन में ना हो। ऐसी शिक्षा पर ध्यान दें जिससे हम इतने मजबूत बने कि हमारे जीवन में कोई भी आत्मिक गलती ना हो। लेकिन हम कुछ ऐसा शुरू करने वाले हैं, तो मैं चाहता हूं कि अगले संडे से आप पूरी तैयारी के साथ आएं। और जो लोग स्पिरिचुअल लाइफ में बढ़ना चाहते हैं वो उपवास करके जरूर आएं और प्रभु को धन्यवाद दें कि परमेश्वर आपने मुझे चुना है और मैं इस लायक हूं कि आपको महिमा दे सकूं। मैं आपके ज्ञान को, आपकी समझ, आपके द्वारा जो आप समझाना चाहते हैं, मैं ज्ञान बुद्धि में, समझने में मैं बढ़ता जाऊं। बोलो आमीन। आमीन। और क्योंकि परमेश्वर तो सबको समझाना चाहते हैं, लेकिन समझने के लिए आपको तैयारी करनी पड़ेगी। उसके ज्ञान को, उसकी गहरी बातों को, उसके प्रकाशन को ग्रहण करने के लिए आपको और ज़्यादा अपने आप को तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि सब मेरे ज्ञान से और ज़्यादा बढ़ें। बोलो आमीन। आमीन। तो आप लोग अगर तैयारी करना चाहते हैं तो आप ज़रूर अपने आप को तैयार करें और घर पर बैठकर भी ज़्यादा से ज़्यादा समय आप प्रभु को दें, ज़्यादा से ज़्यादा समय परमेश्वर के वचन को आप दें, क्योंकि ये परमेश्वर की इच्छा है और ये खुराक है। जितनी ज़्यादा आप ग्रहण करेंगे उतना ज़्यादा आप मजबूत बनते चले जाएंगे। बोलो आमीन। आमीन। आइए हम एक वचन पर ध्यान दें, आज मनन करेंगे। पहला कुरिन्थियों 11वां अध्याय और 24 वर्ष को हम पढ़ेंगे। और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। परमेश्वर ने अपने चेलों को रोटी तोड़कर धन्यवाद करते हुए रोटी तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है। ये रोटी मेरी देह है और तुम्हारे लिए है। कहीं आमीन। आमीन। मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। और 25 को भी पढ़ें बेटा। इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा,
ये कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। बोलो आमीन। आमीन। बहुत सारे लोग प्रभु भोज में जब शामिल होते हैं, बहुत सारे लोग जब प्रभु भोज ग्रहण करते हैं, प्रभु भोज ग्रहण करना, सब लोग सोचते हैं कि शायद कोई हमें एक ब्रेड एक जूस मिलेगा और बस वो फटाफट मुझे लेना और खाना और पीना है। सब लोग प्रभु भोज जब मिलता है, जब चर्च में आप इकट्ठा होते हैं कलीसिया में, तो प्रभु भोज दिया जाता है जैसे कि आज दिया जाए आप सबके पास है, अभी हम सब मिलकर लेने वाले हैं। लेकिन प्रभु भोज लेने से पहले कुछ बातों को जानना बहुत ज़रूरी है। लिखा है, धन्यवाद करके रोटी तोड़ी और कहा कि मेरी देह है और जो तुम्हारे लिए है, और मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। मेरे स्मरण के लिए रोटी को तोड़कर खाना मेरे स्मरण के लिए। और उसके बाद अगले वचन में प्रभु ने कहा, यह कटोरा मेरे लिए मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। रोटी को तोड़कर खाना और वाचा का लहू में जो वाचा बांधी परमेश्वर ने, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। यानी खाना और पीना मेरे स्मरण के लिए हो, मेरे स्मरण के लिए। ऊंची बात से बोले, मेरे स्मरण के लिए। मेरे स्मरण के लिए। किसकी बात हो रही है यहां पर? परमेश्वर की। अगर आप परमेश्वर को याद करते हैं, अगर आप याद करते हैं, तो उसने कहा मेरे स्मरण के लिए, यानी कि तुम्हारा इकट्ठा होना, इकट्ठे होकर खाना और पीना, तुम्हारा इकट्ठे होकर खाना और पीना, और ऐसा मुझे याद किया करो। ये एक चिन्ह है परमेश्वर ने ठहराया है। और हम सब जब प्रभु भोज लेते हैं, प्रभु को याद करते हैं, रोटी तोड़कर खाते हैं और उसकी वाचा का लहू हम ग्रहण करते हैं। लेकिन आज परमेश्वर आपको कुछ और भी बताना चाहते हैं कि अगर आपने, लेकिन पहले हम आगे पढ़ेंगे, पढ़ें 27। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, वे प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए, अनुचित रीति, अभी आपने वचन में प्रभु ने आपको बताया कि आप प्रभु के स्मरण के लिए इकट्ठा होना, उसकी रोटी और प्रभु भोज को लेना। जब आप प्रभु भोज को लेते हैं, उसको याद करते हैं, जब आप प्रभु भोज में इकट्ठा होते हैं, और इकट्ठा होना और उसको याद करना, उसके नाम पर रोटी तोड़कर खाना और उसकी वाचा का लहू ग्रहण करना, जब आप पीते हैं, खाते और पीते हैं, उसको याद करते हैं, तो प्रभु भोज की जो परमेश्वर ने रीत ठहराई है उसे आप पूरा करते हैं। और हम सब जानते हैं और हम करते भी आए हैं, लेकिन आज कुछ बात पर हमें ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। और वो बात 27 वचन में क्या लिखा, इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। अनुचित रीति, ऊंची बात से कहें, अनुचित रीति। अनुचित रीति, अनुचित रीति का मतलब है कि उचित ना होना। अनुचित का मतलब है उचित ना होना, अच्छा नहीं है। तो बहुत सारे कारण हैं, बहुत सारे कारण। जब आप प्रभु भोज ग्रहण करते हैं, प्रभु भोज परमेश्वर के नाम पर रोटी तोड़कर खाना और पीना, आपका इकट्ठा होना। आप किसके लिए इकट्ठा हुए हैं? परमेश्वर के लिए। रोटी किसके नाम, याद किसको कर रहे हैं? परमेश्वर को। संगति, किसकी संगति में हम बैठे हैं? परमेश्वर की। लेकिन उसकी संगति में जब इकट्ठे होकर रोटी तोड़ते हैं, खाते और पीते हैं, और आपके मन में क्या चल रहा होता है? एक पैकेट मुझे फटाफट जल्दी मिल जाए। आप अपने साथ वाले को मिला कि नहीं मिला, आपका ध्यान नहीं जाता है। और कई लोग एक की जगह दो दो ले लेते हैं, तीन तीन भी ले लेते हैं कि मैं भी लूँगा, घर जाकर अपने बच्चे को भी पिलाऊंगा, मैं भी लूँगा और घर जाकर अपने बच्चे को भी पिलाऊंगा, अपने मेरे डैडी नहीं आए मैं उनको भी दूंगा।
जब वो संगति में शामिल नहीं है, संगति में शामिल होना बहुत ज़रूरी है। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि आप मत लेके जाएं, लेकिन ज़रा ध्यान दें इस बात पर, अनुचित रीति। और दूसरा कि आप ऐसा कोई भी कार्य ना करें जो अनुचित हो। इन बातों पर ध्यान दें। और आगे क्या लिखा, पढ़ेंगे जरा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले। अपने आप को आपको खुद जांचना है। और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए। 29। क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने वह अपने ऊपर दंड लाता है। आप लिखा, मनुष्य अपने आप को जांच ले। अपने आप को आपको जांचना पड़ेगा। क्या आपने कोई गलती, कोई गुनाह तो नहीं किया है? आप पवित्र हैं कि नहीं? बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं तो पवित्र हूं, मैंने कोई पाप नहीं किया। लेकिन आप आज ही 2 घंटा पहले चर्च में या कलीसिया में आने से पहले 2 घंटा पहले आप किसी को गुस्सा करके आए हैं, किसी का हृदय आपने दुखाया है। आप बोलते हैं कि मैंने कोई गलती नहीं किया, मैंने कोई गुनाह नहीं किया, लेकिन 2 घंटा पहले आपने किसी को डांटा था। हो सकता है वो बहन अभी भी घर पर बैठकर रो रही हो सकता है आपने किसी का हृदय दुखाया हो या किसी का कोई नुकसान किया हो। लेकिन आप उसके बाद आप प्रभु के घर में आकर और प्रभु भोज आप लेने के लिए बैठे हैं। लेकिन क्या आपने अपने आप को जांचा कि आपने 2 घंटा पहले या 2 दिन पहले या 2 हफ्ते पहले या कुछ समय पहले आपने फ़ोन पर किसी आत्मा को, किसी का हृदय दुखाया या किसी को आपने रुलाया है? मेरी बात समझ रहे हैं? और आगे क्या लिखा, क्योंकि खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। अगर आप कोई ऐसी गलती कर आए हैं, कोई पाप आपसे हो चुका है, आप पवित्र नहीं हैं। अगर आप पवित्र नहीं हैं सोच के द्वारा, मन के द्वारा, कई लोग क्या करते हैं, ध्यान से सुनना जरा, प्रभु के घर में बैठे होते हैं लेकिन ध्यान कहीं और होता है। और बहुत सारे लोगों का ध्यान शैतान गंदगी की ओर लेकर जाता है। बहुत सारे लोगों का ध्यान गंदगी की ओर, गंदे विचारों की ओर शैतान लेकर जाता है। और जब ऐसे विचार आपके दिमाग में, आपके जहन में आए तो आप अशुद्ध हो चुके हैं। अगर आप विचारों के द्वारा भी आप अशुद्ध हो चुके हैं। इसलिए अपनी शुद्धता पर, अपनी पवित्रता पर आपको ध्यान देना होगा। लिखा, मनुष्य अपने आप को जांच ले। और ये तो बात प्रभु भोज की है कि प्रभु भोज लेने से पहले अपने आप को पवित्र करना, प्रभु भोज लेने से पहले परमेश्वर का भय मानना। आप प्रभु भोज फटाफट पकड़ लेते हैं, लेकिन पकड़ने से पहले, उस प्रभु भोज को लेने से पहले आपके हाथ कांपने चाहिए, आपके हृदय में डर होना चाहिए, आपके जहन में, आपके सोच विचार में एक डर होना चाहिए। अरे मैं लेने से पहले मैंने कोई गलती तो नहीं किया, अरे कोई मुझसे गुनाह तो नहीं हुआ, मैंने किसी का हृदय तो नहीं दुखाया, किसी का कोई नुकसान तो नहीं किया, मैंने कोई ऐसा कार्य आज दिन में नहीं किया जिससे मैं दंड मेरे ऊपर ना आए। बोल हालेलुया। आप फटाफट झपट्टा मारते हैं, मुझे भी दे दो, मुझे भी दे दो, मुझे भी दे दो, मुझे 1 नहीं 2 दे दो, लेकिन आपके हाथ कांप जाना चाहिए। 10 बार आपको सोचना चाहिए, अरे मैं इसको उठाऊं कि नहीं। उठाने से पहले क्या मुझे पश्चाताप करना जरूरी है कि नहीं, मुझे प्रार्थना में प्रभु से माफ़ी मांगना जरूरी है कि नहीं, मेरा पश्चाताप करना ज़्यादा ज़रूरी है। मेरा माफ़ी मांगना, अपने आप को बदलना, अपने स्वभाव को बदलना। मैंने कल वाचा बांधी थी कि परमेश्वर, मैंने कल ही तो वाचा बांधी थी कि परमेश्वर मैं आज से अपने आप को पवित्र बनाऊंगा, मैं प्रार्थना में बढ़ूंगा, मैं उपवास किया करूंगा। और कल ही आपने बोला था कि मैं जब कल सुबह मैं एक उपवास रखूंगा, लेकिन मैं तो उपवास रखना भूल गया। छोटी छोटी बातों में, इन सब बातों को, ये सब बातें आत्मिक गलतियों की ओर इशारा करती हैं। और जब आप आत्मिक गलतियां, बहुत सारी ऐसी गलतियां हैं जिनका आपको पता नहीं चलता। इसलिए मैं फिर बोल रहा हूं, आपके अंदर भय होना चाहिए, आपके अंदर डर होना चाहिए और आपके हाथ कांपने चाहिए प्रभु भोज को ग्रहण करने से पहले। अगर आप सच्चे हैं तो फिर नहीं, फिर कोई डरने की बात नहीं है। आपने कोई गलती नहीं किया है,
फिर कोई डरने की बात नहीं है। और अगर आप प्रभु भोज लेना चाहते हैं लेकिन अगर आपके मन में डर है कि हो सकता है मुझसे कोई गलती हुई हो, तो आप प्रार्थना करें कि परमेश्वर आज जो मेरे हाथ कांप रहे हैं, जो मैं डर रहा हूं, मुझे फिर से कभी डरने की जरूरत ना पड़े। मुझे अपना बल दे, मुझे सामर्थ दे, मुझे पवित्रता में बनाए रख, मुझे पवित्रता में और बढ़ा। बोलो हालेलुया। ऊंची बात से हालेलुया। मैं फिर बोल रहा हूं, मैं प्रभु भोज लेने से मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन प्रभु भोज लेने से पहले क्या आपने अपने आप को चेक किया? क्या आपने अपनी आत्मा में झांक कर देखा कि मैं लेने लायक हूं कि नहीं? फटाफट आप लेने की ओर दौड़ते हैं, लेकिन क्या आपने चेक किया? लिखा है, इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से अपने आप को जांच ले। क्या आपने अपने आप को जांचा? और एक वचन हम और पढ़ेंगे, जरा ध्यान से सुनना। यस 30 इसी कारण तुम में बहुत से निर्बल और रोगी हैं और बहुत से सो भी गए। फिर से पढ़। इसी कारण आराम तुम में आराम से पढ़ बेटे। इसी कारण तुम में बहुत से निर्बल और रोगी हैं और बहुत से सो भी गए। यस, इसी कारण। किस कारण? प्रभु भोज लेते हुए आपने प्रभु की देह को नहीं पहचाना। प्रभु भोज लेते हुए आपको भय नहीं था। प्रभु भोज लेते हुए अपने आप को जांचा नहीं। प्रभु भोज लेते हुए आपने आप को जांचा नहीं, अपने आप को परखा नहीं। फिर सुने, प्रभु भोज लेते हुए अपने आप को जांचा नहीं, परखा नहीं, प्रभु का भय आपको आया नहीं, और आपने प्रभु भोज ले लिया और कोई गलती आप कर चुके हैं। लिखा है, अपने ऊपर मनुष्य अपने आप को जांच ले, नहीं तो अपने ऊपर दंड लेकर आएगा। और यहां पर क्या लिखा 30 में, इसी कारण तुम में बहुत से निर्बल और रोगी हैं। मेरे पीछे गए। इसी कारण तुम में बहुत से निर्बल और रोगी हैं और बहुत से सो भी गए। कहीं हालेलुया। बात समझ में आई है? मैं नहीं बोल रहा हूं, ये खुदा के कलाम में लिखा है। इसी कारण केवल परमेश्वर के, प्रभु ने कहा ऐसा करके मुझे याद किया करना। और जब तुम मेरी संगति में मेरे पवित्र स्थान पर, मेरे अभिषेक वाले स्थान पर बैठकर तुम्हें डर नहीं लग रहा, तो अपने घर में जाकर, संसारिक लोगों के आसपास जाकर, समाज में जाकर तुम्हारा डर कहां से आएगा? अगर तुम मेरे अभिषेक वाले स्थान पर, मेरे पवित्र मंदिर में आकर तुम प्रभु भोज को अनुचित रीति से ग्रहण करते हो और तुम्हें डर नहीं लगता, अपने आप को तुम जांचते नहीं हो, तो तुम जब चर्च से बाहर या कलीसिया से, जब संगति से जब तुम दूर जाकर कोई काम में कहीं बिजी हो जाते हो, तो वहां पर आपको डर कैसे लगेगा? मेरी बात समझ रहे हैं? इसी कारण अनुचित रीति से प्रभु भोज लेने के कारण, अनुचित रीति से प्रभु भोज लेने के कारण तुम में बहुत से रोगी हैं, निर्बल हैं। अब जरा ध्यान से सुनना जो मैं बोल रहा हूं। आपके बीच में बहुत सारे लोग बैठे हैं और क्या बोलते हैं, 4 साल हो गए मुझे प्रभु में, मैं दिन रात प्रार्थना करता हूं, उपवास करता हूं, सब कुछ ठीक है, लेकिन मेरे कंधे का दर्द नहीं जा रहा। अरे पता नहीं, मैं तो अच्छा वाला था, खून भी मेरा HB बहुत अच्छा है, मेरा खून भी 10-12 ग्राम है, और खून भी बड़ा अच्छा है, मैं तो डोनेट करता हूं ब्लड, लेकिन मुझे शुगर कैसे हो गई? आज अपने आप को जांच कर देखो, आपके शरीर में बहुत सारी रोग, बहुत सारी प्रॉब्लम, समस्याएं कहां से घुस गई हैं। मैं प्रभु भोज की गलती सारी प्रभु भोज के कारण नहीं बोल रहा हूं, ये तो एक एग्जाम्पल है, ये तो एक उदाहरण है कि प्रभु भोज ग्रहण करते हुए अगर आपने अनुचित रीति से भोज को ग्रहण किया, अनुचित रीति से प्रभु भोज को ग्रहण किया, अपने आप को जांचा नहीं, परखा नहीं, और कुछ जाने जाने में कोई गलती की है। बहुत सारे लोग पाप करते हैं और छुपे हुए पाप, गुप्त में पाप करते हैं और प्रभु भोज भी लेते हैं, और उनकी आत्मा जानती है, लेकिन जानती है। ध्यान से सुनना, जब प्रभु पत्नी पति की ओर देख देती है, लेगा कि नहीं? अब मालूम है कि पत्नी देख रही है, भैया लेना तो पड़ेगा,
मेरी बात समझ रहे हैं? अगर नहीं लूंगा तो वो कहेगी तुमने क्यों नहीं लिया। बोला हालेलुया। गहरी बात है, जरा फिर से ध्यान दें। और जो शरीर के अंदर रोग, निर्बलता, कमजोरी, जो बहुत सारी प्रॉब्लम, बहुत सारी बीमारियां आपके शरीर में चिपक कर बैठी हैं, मैं नहीं बोल रहा हूं, खुदा के कलाम में लिखा है। इसी कारण प्रभु भोज को अनुचित रीति से लेने के कारण, अपने आप को जांचा नहीं, परखा नहीं, और अनुचित रीति से प्रभु भोज को हमने ले लिया। यानी कोई छुपा हुआ पाप हमारे अंदर है, कोई गलती हम करके आए हैं, किसी का हृदय हमने दुखाया है, किसी का नुकसान हमसे हो चुका है, कोई गुप्त पाप हम कर बैठे हैं और प्रभु भोज हम ग्रहण कर रहे हैं। इस कारण आपके अंदर बहुत सारे लोग निर्बल हैं, इसी कारण बहुत सारे लोग रोगी हैं। बोला हालेलुया। अब ये तो लिखा वचन के अंदर, अगर आप अपने आप को परख लें, पश्चाताप करें और फिर से पाप ना करें, अपनी पवित्रता की ओर ध्यान दें, तो प्रभु भोज आप लें। और खुदा के कलाम, जब आप प्रभु भोज लेंगे तो आपकी ब्लेसिंग भी खुलेंगी। और पवित्रता के साथ सच्चे मन से लेंगे तो आपके पास वो सारी आशीषें भी आएंगी जो आज तक नहीं आई। बोला आमीन। आमीन। लेकिन अनुचित रीति से मत ग्रहण करें, अनुचित रीति से मत ग्रहण करें। आपके हाथ, आपका मन, डर आपके अंदर होना चाहिए कि नहीं, मुझे प्रभु भोज लेना है या नहीं लेना है। अपने आप को जांच लें, धक्का मुक्की मत करें। बहुत सारे लोग धक्का मुक्की करते हैं और देने वाले भी फटाफट ले, तू भी ले ले, तू भी ले ले, तू भी ले ले, तू भी ले ले। हाँ, मुझे भी दे दे, मुझे भी दे दे। एक नहीं, मैं एक जेब में डाल के लेके जाऊंगी, एक पर्स में डालूंगी, एक रास्ते में खाऊंगी, एक आगे लेके जाऊंगी, एक दो अपने परिवार के लोगों को देना है, कल इससे मैं भी 10-12 को लेकर जाऊंगी। ए भैया मुझे भी दे दो जरा, बाल्टी में से 4-5। अपनी कलीसिया में 4-5 लोग, उन्होंने कहा था मैं आज प्रभु भोज में नहीं गया। और ऐसे लोग हैं यहाँ पर, वो बोलते हैं कि मुझे 10 बोतल, 10 चीज़ें, 10 दे देना पैकेट, 10 पैकेट दे देना, 10 लोग हैं कलीसिया में, उनको जाकर खिलाऊंगी। क्या कर रहे हैं आप? आपके अंदर भय होना चाहिए। और लिखा इसी कारण, इस छोटी छोटी बातों पर आप ध्यान दें। अगर आपने अपने आप को जांचा नहीं तो इसी कारण आपके शरीर में रोग और निर्बलता घुस गई है। ये तो एक कारण है, इसके अलावा कितने सारे कारण हैं जिन पर आप ध्यान नहीं देते और जिसके कारण शैतान आपके शरीर पर हमला करता है। आपके शरीर में रोग, दर्द, पीड़ाएं घुस कर बैठ जाती हैं। और परमेश्वर आपको समझाना चाहते हैं कि आप मेरे अभिषेक में, मेरे पवित्र स्थान में बैठकर, मेरी संगति के अंदर आप मेरा भय नहीं मानते तो बाहर कैसे मानोगे? आपके अंदर मेरी संगति में आकर, मेरी हजूरी में आकर, मेरी वेदी के सामने आपके अंदर डर नहीं है। चाहे प्रभु के दास हैं, सेवा करने वाले हैं, चाहे कोई भी हैं। और बहुत सारे लोग कलीसिया में बैठकर झूठ भी बोलते हैं, एक दूसरे को झूठा दिलासा भी देते हैं। छोटी छोटी बातों में अपनी पवित्रता को जांच लें, परख लें और फिर आप प्रभु भोज ग्रहण करें। और जितने भी लोग आज प्रभु भोज लेने वाले हैं, अपने हाथ जिनके पास हैं आप निकाल लें, आप निकालें प्रभु भोज जिनको मिल चुका है। अभी हम प्रार्थना करेंगे और सब लोग मिलकर प्रभु भोज लेंगे। लेकिन आज कोई भी अनुचित रीति से ग्रहण नहीं करेगा, लेकिन आज कोई भी अनुचित रीति से ग्रहण नहीं करेगा। अगर किसी को डर लग रहा है, अगर किसी को डर लग रहा है तो हाथ खड़ा करे, मुझे लेने से पहले डर लग रहा है। वेरी गुड। आप बैठ जाएं और ध्यान से सुने, डरने की जरूरत नहीं है। मेरे पीछे गए, अपनी आंखों को बंद करें, लेकिन सच्चे मन से बोलना। अपनी आंखों को बंद करें। मेरे पीछे गए। हे परमेश्वर, जाने अनजाने में बहुत बार मैंने गलतियां की हैं, बहुत बार मैंने प्रभु भोज ग्रहण किया है। हे परमेश्वर, अनुचित रीति से मैंने बहुत बार
प्रभु भोज ग्रहण किया। हो सकता है मैंने कोई ऐसा पाप किया हो, कोई ऐसी गलती की हो जो मुझे याद नहीं है, और मेरे खुदा बहुत सारे पाप ऐसे हैं जिनको करने के बाद मैं भूल चुका हूं। किसी का हृदय दुखाना, किसी का नुकसान करना मुझे याद नहीं है, लेकिन आज आपके पवित्र नाम में मैं अंगीकार करता हूं, जाने अनजाने में जीवन भर जो भी गलती, जो भी गुनाह सोच के द्वारा, मन के द्वारा, जुबान के द्वारा, शरीर की इंद्रियों से, मेरे किसी भी कार्य से, मेरे किसी भी फैसले से अगर कोई गलती, गुनाह और पाप मुझसे हुआ है, तो मैं आज माफ़ी मांगता हूं, मैं पश्चाताप करता हूं और मैं आपसे विनती करता हूं, अपने पवित्र लहू से आप मुझे धोकर शुद्ध करें। हे परमेश्वर, मुझ पर अपनी दया करें, मेरे गुनाहों को आप माफ़ करें। मैं विश्वास करता हूं, आपको धन्यवाद देता हूं, आपने मुझ पर दया की, मुझे अपने लहू से आपने धोकर शुद्ध कर दिया है। मैं धन्यवाद देता हूं, आपने मेरे गुनाहों को, मेरे गंदे घिनौने नीच पापों को माफ कर दिया है। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। कहें आमीन। और अभी सब लोग शांत हो जाएं, अपने मन से छोटी सी एक प्रार्थना करें कि प्रभु मैं आपकी प्रेजेंस में, आपकी संगति में बैठा हूं। बहुत सारे लोग बोल नहीं पाते हैं, लेकिन अगर कोई गुप्त पाप, कोई भी ऐसा गुप्त पाप आपके जीवन में है, याद करें उसे और प्रभु के सामने रखें कि प्रभु मुझे क्षमा कर। मन से बात करें परमेश्वर से और पश्चाताप करें। अभी प्रभु ने कहा, धन्य है वे जिनके अपराध क्षमा किए गए, धन्य है वे जिनके पापों को प्रभु ने ढांप लिया, और धन्य है वे जिनके अधर्म का खुदा लेखा न ले। शांत हो जाएं। प्रभु भोज लेने से पहले फिर 30 सेकंड, 1 मिनट शांत होकर अपने मन से प्रभु से बात करें, पश्चाताप करें। और कहें, परमेश्वर मैं आपको धन्यवाद देता हूं, आपने मुझे इस लायक बना दिया है, मैं इस योग्य हूं आपको स्मरण करके मैं प्रभु भोज ग्रहण कर सकूं। कहें आमीन। सब लोग प्रभु के नाम से रोटी तोड़कर खाएं। प्रभु ने कहा, ये रोटी नहीं मेरी देह है। और ये मेरी वाचा का लहू है जो बहुतों के लिए बहाया जाता है, बहुतों की पाप क्षमा के लिए बहाया जाता है। आप ग्रहण करें। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद पिता परमेश्वर। हम आपके नाम से रोटी तोड़कर, आपके नाम से मेरे पिता इस प्रभु भोज को ग्रहण करके आपको याद करते हैं, आपको स्मरण करते हैं। मेरे पीछे कहें, हे परमेश्वर हम आपको स्मरण करते हैं, आपके बलिदान को धन्यवाद की भेंट अर्पित करते हैं, आपके जी उठने की सामर्थ को हम धन्यवाद की भेंट अर्पित करते हैं। यीशु
हम आपको स्मरण करते हैं, अपनी दया हम पर बनाए रखें, अपना अनुग्रह हम पर बनाए रखें। हे परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपने हमें इस लायक बनाया, हम आपको याद करके प्रभु भोज ग्रहण कर सके। धन्यवाद परमेश्वर। जो धन्यवाद करना चाहते हैं, और ये सच्चाई है कि बहुत सारे रोग, बहुत सारी दर्द, बहुत सारी पीड़ाएं, प्रॉब्लम, इन्फेक्शन, एलर्जी शरीर में इसीलिए घुस जाती हैं क्योंकि लिखा है अनुचित रीति से जब तुम प्रभु भोज ग्रहण करोगे, इसी कारण बहुत से लोग निर्बल हैं, इसी कारण बहुत से लोग रोगी हैं और बहुत से लोग सो भी गए। आज से अपनी पवित्रता में आप बढ़ें, प्रार्थना में आप बढ़ें, ये परमेश्वर की इच्छा है। क्या आमीन? आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमपिता परमेश्वर, धन्यवाद पिता परमेश्वर, दुष्ट की सारी योजनाओं को प्रभु जी, जिन्होंने प्रभु भोज ग्रहण किया है, मेरे पिता, जिन्होंने आपके लहू को आज पिया है, जिन्होंने आपकी देह को खाया है, जिन्होंने आज प्रभु भोज ग्रहण किया है, आज वो सब शुद्ध हो चुके और दुष्ट तेरा अधिकार खत्म हो चुका है। छुपकर बैठने वाली गंदी दुष्ट आत्माओं, बाहर आ जाओ। इनके शरीरों में छुपकर बैठने वाली खून में इन्फेक्शन, एलर्जी, गांठ, गिल्टियां, पथरियां, रसोड़ियां, यूट्रस के अंदर, बच्चेदानी के अंदर, मुंह खोलो, चिल्लाओ और बाहर आ जाओ। दौड़ कर आगे आओ, तुम्हारा टाइम खत्म हो चुका है। चिल्ला कर बाहर आओ, यीशु के सामर्थी नाम में बाहर आ जाओ। पेट में गोला, जादू टोना, गंदी नजर का बहाना, कैमरामैन दिखाओ। दौड़कर, ये परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। यीशु, बाहर आ जाओ, यीशु मसीह के नाम से बाहर आओ। ये सब प्रभु भोज ग्रहण कर